गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सिस्टेमैटिक टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द फंक्शनल साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिस्टेमैटिक टैक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टैक्सोनॉमी में हम प्लांट्स और एनिमल के क्लासिफिकेशन के बारे में तो पढ़ते ही हैं, नोमेनक्लेचर के बारे में भी पढ़ेंगे और आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। और देयर इज अनदर एरिया जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एंड दिस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम एक स्पेशल ब्रांचेज में पढ़ते हैं, दैट इज द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और लीनिएज ऑफ वन और मोर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनी में हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं एंड एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, लीनिएज क्या होता है, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप ऑफ वन और मोर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में किसमें पढ़ेंगे हम? फाइलोजेनी में। बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and then classification. Identification means determination of correct place of an organism in previously established plan of classification. एक क्लासिफिकेशन का जो प्लान एस्टेब्लिश्ड है, जो साइंटिस्टों ने दिया है, उसके तहत हमने क्या करना है? ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट प्लेस फाइंड आउट करना है, दैट इज नोन एज द आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज जस्ट लाइक ग्रुपिंग अ कलेक्शन ऑफ बुक इन लार्ज लाइब्रेरी। क्लासिफिकेशन उसी तरह से जैसे हम किसी बड़ी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबों को रख रहे हैं, तो उन किताबों को पहले क्या करना, उनका कैटलॉग बनाते हैं, कीपिंग इन द माइंड। किताबों को अरेंजमेंट करने से पहले क्या ध्यान में रखते हैं हम? कीपिंग इन माइंड द ऑथर एंड सब्जेक्ट ऑफ बुक। ऑथर और बुक का सब्जेक्ट क्या है, किस विषय से है, उसके बारे में हम ध्यान रखते हैं। इन द सेम वे, जब हम किसी प्लांट्स और एनिमल को उसका एग्जैक्ट प्लेस फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू अ प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। It is to determine the exact place and position of an organism in the set plan of classification. Nomenclature, the process of giving scientific name to plants and animal is known as नोमेनक्लेचर में हम साइंटिफिक नेम देते हैं प्लांट्स और एनिमल के लिए। प्लांट्स के लिए हम बोटेनिकल नेम देते हैं और एनिमल के लिए जूलॉजिकल नेम। बोथ इज इंक्लूडेड अंडर द साइंटिफिक नेम। नोमेनक्लेचर भी हम एक सिस्टम है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर विच वाज गिवन बाय द कार्लोस लिनियस, अ स्वीडिश साइंटिस्ट था ये। Let us learn about the binomial nomenclature. Binomial nomenclature. Nomenclature deals with the correct naming. Nomenclature में हम क्या करते हैं? correct naming organism को देते हैं। An organism must be known by same scientific name throughout world. हर एक organism का सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, एवरी नेम विल कंसिस्ट ऑफ कंप्राइजेस ऑफ 2 वर्ड्स।
बाइनोमियल, जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, बाई मीन्स टू, नोमियल मीन टू। कोई भी साइंटिफिक नेम प्लांट्स और एनिमल का, इट विल कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स। एक जेनेरिक नेम होगा, जीनस का नेम होगा, और दूसरा स्पीसीज का नाम होगा, दैट इज स्पेसिफिक नेम। जीनस के नेम के बाद क्या होता है, स्पीसीज का नेम आता है। जीनस इज कॉमन टू ऑल स्पीसीज। मोस्ट ऑफ द जेनेरिक नेम्स आर लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स। ज़्यादातर जो साइंटिफिक नेम है, जीनस और स्पीसीज का नेम है, ये क्या है, इट इज ग्रीक और लैटिन इन ऑरिजिन। स्पेसिफिक नेम फॉलोज द जीनस एंड आर रिटन इन स्मॉल लेटर। जीनस का नाम हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, अपर केस लेटर में लिखते हैं, लेकिन स्पीसीज का नाम हम लोअर केस लेटर और स्मॉल लेटर में लिखते हैं। स्पीसीज नेम में आल्सो बी गिवन ऑन द नेम ऑफ डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट। स्पीसीज का नाम हम किसी भी बॉटनिस्ट साइंटिस्ट के नाम पर भी रखते हैं। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन और प्रपोज्ड बाय स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियस। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ nomenclature was given by Swedish scientist Carolus Linnaeus. This type of classification is based upon structural similarities. ये जो क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी के ऊपर बेस्ड है। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज लिंक्ड विद एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है दैट इज लिंक्ड विद एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी उसमें इंक्लूड किया गया है। And it also resemble in many respect to the one given by the Linnaeus। ये भी Linnaeus के क्लासिफिकेशन से मिलता जुलता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम दिए गए हैं यहाँ पर। मैंगीफेरा इंडिका, इट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो। यहाँ आप देख रहे हैं जो जीनस का नेम है एक कैपिटल लेटर में अपर केस लेटर से बिगिन हुआ है और स्पीसीज का नेम स्मॉल लेटर से। जब भी हम इसको लिखते हैं तो इसको स्लाइटली इटैलिक लिखते हैं, स्लैंटिंग पोजीशन में लिखते हैं। मैंगीफेरा इंडिका, इट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो एंड फाइकस बेंगालेंसिस, इट इज़ बोटेनिकल नेम ऑफ fig plant, banyan tree. Next is classification. It is the system of arrangement of organism into groups showing relationship. क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में अरेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप, depending upon the various characters they are showing. In this, the various plants and animal are kept in different category based on particular characteristic. Arrangement of organism into different category according to a plan or nomenclature system. Organism को हम different category में रखते हैं in accordance with systematic plan or nomenclature system. Next is species. How will you define a species? Species को कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे? Population of an individual with similar character and functional population of individual with similar structure and functional characteristic which have common ancestry and in nature they truly breed with each other and produce fertile offspring. This is the basic unit of classification. Species क्या है? It is the population of individual which are similar in their structure and functional in function
विच हैव कॉमन एंसेस्ट्री। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल की पॉपुलेशन, ऐसी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है विच हैव कॉमन एंसेस्ट्री, जो उनके वंशज हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं, एंड इन नेचर दे ट्रूली ब्रीड विद ईच अदर, और नेचर में वो सिर्फ वही आपस में ब्रीडिंग करते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और यही क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है कि कौन सी है, स्पीशीज। सिस्टेमैटिक, it is the scientific study of kinds and diversity of organism and any or all relationship among them। सिस्टेमेटिक में हम बायोडाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और उनके आपस में कोई रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उसको हम किस में पढ़ते हैं, सिस्टेमैटिक्स में। That is all for this topic and chapter. We will continue with taxonomical category in next lecture. Till then, bye bye. Have a nice day.